सतनाम सत साहेब। ईश्वर रूपी महान ऊर्जा पुंज का आकार मानव जैसा क्यों नहीं है? वह निराकार है और उसका स्वरूप अनुभव कैसा है? यह संसार उस मालिक का एक खेल मात्र है और उसके अंश से ही सभी जीवों की शरीरों का संचालन होता है। तो इसके अंश से जीव की उत्पत्ति व उस एक कण को उसके द्वारा किए गए कर्मों को खत्म करने के लिए शरीर दिया जाता है। यानी जब इस संसार रूपी खेल में महान ऊर्जा पुंज के जो कण थे वह आए और उनके जो कर्मों का फल बना, कर्मों का जो भार बना, जो परिणाम बना, उसको पूरा करने के लिए उसको खत्म करने के लिए एक शरीर दिया जाता है, जिस इस शरीर के द्वारा ही वह कर्मों का फल खत्म हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कर्मों को खत्म करने के लिए शरीर दिया जाता है। बिना शरीर के कर्मों का भार खत्म नहीं होता है, इसलिए ईश्वर अल्लाह के एक अंश को शरीर दिया जाता है और यह महान ऊर्जा पुंज के कोई भी कार्य नहीं होते हैं। यानी उस महान ऊर्जा पुंज जिसे हम ईश्वर या अल्लाह कहते हैं उसके कोई भी कार्य नहीं होते, बल्कि जो उसके अंश है उनके कार्यों का न्याय करना ही उसका प्रमुख कार्य है, वह भी निष्काम भाव से। यानी जिसका जैसे निष्पक्ष भाव से जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा फल मिलना है या देना है, उसका कार्य है, बस इतना ही। बल्कि यह केवल कर्मों का न्याय करता है, वह भी निष्पक्ष रूप से, और यह सृष्टि रूपी खेल का मालिक है। इस ऊर्जा पुंज का अनुभव जो साधक करता है, ध्यान योग साधना इबादत करके, मन फिरा वाली प्रार्थना करके, केवल वही महसूस व अनुभव कर सकता है। संतों ने उसको सुरति व नृत्य स्वरूप कहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको अनदनाद या नाद ब्रह्म कहते हैं, और या करोड़ों उस प्रकाश की तुलना, उसके प्रकाश की तुलना करोड़ों सूर्य के समान की गई है। या आप देखते भी होंगे कि जैसे आकाश या बिजली होती है तो उसके दो स्वरूप होते हैं, एक तो उसमें आवाज होती है और दूसरी उसमें प्रकाश होता है। बाइबल में इसको वर्ड ऑफ लोगोस कहा है और लाइट व प्रकाश कहा है। कुरान शरीफ में भी चमक कहा है व कुन कहा है। मीरा बाई, अब बहुत सारे अब उदाहरण देते हैं कि उसका आकार कैसा है, वह संतों ने कैसे अनुभव किया। जैसे मीराबाई है, आसक्त थी, यानी आस्तिक थी, किसी एक रूप में उसकी आसक्ति थी, ठीक है जी। लेकिन जब तक इस महान ऊर्जा पुंज का अनुभव नहीं कर पाई थी, यानी आस्तिक थी लेकिन बिना एक मार्ग पर चले उस का अनुभव नहीं अपने शरीर के अंदर, या वैसे अनुभव नहीं कर पाई थी जब तक संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने से नहीं मिली थी, या उन्होंने संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने मीराबाई को उसके अनुभव करने का जो तरीका है, ध्यान साधना नाम जप नहीं बताया था, तब तक नहीं कर पाई थी। तो उनको नाम जप करने का तरीका व ध्यान साधना बताई संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के द्वारा, और मीराबाई को ईश्वरीय अनुभूति हो गई थी बाद में, और उनके सभी सवाल व प्रश्न खत्म हो गए थे। आस्तिक व्यक्तियों ने बिना साक्षात्कार किए ही ईश्वर की आकृति व मूर्तियां अपने मन के अनुसार बना ली है, या जिन्होंने पूर्व काल में साक्षात्कार किया है, ध्यान साधना करके, नाम जप के द्वारा, मन फिरा वाली प्रार्थना करके, इबादत करके, ध्यान व नाम जप किया है, उनको ही मूर्ति बनाकर ईश्वर स्वरूप, ईश्वर तुल्य समाज के सामने पेश किया है। ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक भाषा में अंधभक्त कहते हैं, अंधविश्वासी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा है उसको, दूसरे कहे के अनुसार ही मान लिया है कि ऐसा है। और
इनके कारण ही नास्तिक व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। यानी जिन आस्तिकों ने साक्षात्कार नहीं किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसा है जैसे हमने मूर्ति बनाई है, तो उनके कारण ही नास्तिकों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा तो है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा ऐसा है नहीं, और फिर जो उनके अनुयायी हुए अगली पीढ़ी में, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो उन्होंने और जोर से कहा कि ईश्वर है ही नहीं। तो संख्या बढ़ गई है नास्तिकों की, क्योंकि उन्होंने कहा ईश्वर का ऐसा स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे तथागत, इसका एक उदाहरण है, तथागत गौतम बुद्ध जी के समय में समाज में बिना साक्षात्कार व ध्यान योग साधना के बिना ही आस्तिक व्यक्ति थे। यानी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा ईश्वर है, लेकिन गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ऐसा ईश्वर नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायियों ने कहा होगा कि ईश्वर ऐसा ही है जैसा समाज में कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया है। तब तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों को समझाया होगा कि ईश्वर ऐसा नहीं है या नहीं है, ईश्वर नहीं है, वह कैसा है उसका बखान नहीं किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे एक मुहावरा है, गूंगी का गुड़ खाना। यानी गूंगे व्यक्ति को आप गुड़ दे दीजिए और फिर उसकी मिठास व रस का अनुभव पूछे तो वह अपनी भाषा में या शब्दों में नहीं बता सकता है। बहुत संतों ने कहा है, वह शास्त्रों में लिखा है। फिर तथागत बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों को समझाया है कि जो व्यक्ति शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा, यानी तथागत गौतम बुद्ध जी के समय में शिक्षा क्या थी? ध्यान साधना, योग करना व शस्त्र संचालन करना, यही शिक्षा थी। तो जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा, शिक्षा का भावार्थ है ध्यान साधना करेगा, और दूध से अभिप्राय है गहन समाधि से। जो यानी ध्यान साधना करके गहन समाधि में जाएगा, इस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा, वही दाड़ेगा कि कैसा है। जो यह दूध पिएगा वही दाड़ेगा कि ऐसा नहीं है जैसे समाज में बताया गया है, जैसे समाज में आस्तिक व अंधभक्तों ने फैलाया है। आप सभी से आशा है कि आप भी ध्यान रूपी शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। सतनाम सत साहिब।